हर साल भाद्रपद के महीने में पिथौरागढ़ में मनाई जाती है हिल यात्रा, जो कृषि से जुड़ा हुआ पर्व है। सातू आठू, गौरा महेश्वर, हिरन चितल और महाकाली के साथ ही मुख्य आकर्षण का केंद्र रहता है कुमौड़ गांव में आयोजित किया जाने वाला लखिया भूत। लखिया भूत को नेपाल में लाखे कहा जाता है, जिसे इंद्र यात्रा के दौरान काठमांडू से लेकर पश्चिमी नेपाल तक पूरी नेवाड़ कम्युनिटी द्वारा मनाया जाता है। कहा जाता है कि करीब 500 साल पहले जब पिथौरागढ़ के वीर मेहर भाई एक बार इस उत्सव के दौरान नेपाल के राजा के दरबार में गए थे, तो यह मुखौटा देखकर उसमें इसे पाने की उत्सुकता हुई। नेपाल के राजा ने उससे यह शर्त रखी कि यदि वह एक बार में बलि के लिए लाए गए भैंसे का सर धड़ से अलग कर देगा तो उसे उपहार स्वरूप वह मुखौटा दिया जाएगा। मेहर भाई ने अपनी वीरता का प्रमाण देते हुए यह काम कर दिखाया और वह मुखौटा अपने गांव कुमौड़ में ले आए। तभी से यह पर्व हर साल यहाँ मनाया जाने लगा। हालांकि लखिया भूत के पीछे कई कहानियां हैं, लेकिन पिथौरागढ़ में इसे शिव के गण वीरभद्र के रूप में पूजा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है, किसी भयानक दैत्य से दिखने वाले इस राक्षस की पूजा क्यों करी जाती है? भूत, देवता, जंगल में रहने वाला प्रेमी, शिव का गण वीरभद्र या खुद शिव, या फिर देवी भवानी का अंगरक्षक? आखिर कौन है लखिया और कौन है वह व्यक्ति जो इसे चिढ़ाता है और फिर लखिया आवेश में आकर उसके पीछे भागता है? इस वीडियो में हम कई मान्यताओं के बारे में जानेंगे, जिससे इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमें मिल सकेंगे। लाखे का चित्रण प्रायः एक भयानक राक्षस के रूप में होता है, जो लाल चेहरा, काला या नीला शरीर, घनी काली जटाएं और लंबी व डरावनी पोशाक के साथ तांडव जैसा नृत्य में दिखाया जाता है। लाखे शब्द नेपाल की नेवाड़ भाषा में मांसाहारी दानव के लिए प्रयुक्त होता है। काठमांडू घाटी के पुराने शहरों में यह परंपरा बहुत पुरानी है, जिसे इंद्र यात्रा के दौरान मनाया जाता है। एक मान्यता के अनुसार लखिया भूत शिव की जटाओं से निकला हुआ वीरभद्र है। जब एक बार माता सती के पिता दक्ष प्रजापति ने अपने यज्ञ में अपने दामाद शिव का उनके रूप को लेकर अपमान किया, तो इस अपमान के विरोध में माता सती ने उसी यज्ञ में स्वयं के शरीर की आहुति दे दी। इससे रोष में आकर भगवान शिव ने अपनी जटाओं से भद्रकाली और वीरभद्र को उत्पन्न किया और उस यज्ञ का विनाश करने का आदेश दिया। वीरभद्र भद्र वीर, वीरभद्र वीर, वीरभद्र भद्र वीर, वीरभद्र वीर, वीरभद्र भद्र वीर, वीरभद्र वीर, वीरभद्र भद्र वीर, वीरभद्र वीर भद्रकाल लोचनम पिशाच भूत नायकम जटाकटा भुजंगरा कपाल काल शोभनम। एक मैथोलॉजी के अनुसार लाखे की कहानी देवी तलेजू भवानी के साथ जुड़ी है। जब नेपाल के काठमांडू के माजिपा नगर में 11वीं शताब्दी के दौरान तीव्र अकाल आया, तो राजा के तांत्रिकों ने देवी तलेजू भवानी का आह्वान किया, लेकिन देवी के साथ ही उनका अंगरक्षक
लखिया भूत भी पृथ्वीलोक पर आ गया। अब देवी को तो नेपाल मंडल में अपनी आराध्य देवी का स्थान दिया गया, लेकिन लखिया भूत के अभद्र स्वभाव, गुस्से और मायावी प्रवृत्ति के कारण उसे शहर के बजाय बाहरी क्षेत्र के घने जंगलों में रखा गया। कहा जाता है कि लाखे को माजिपा की एक राजकुमारी से प्रेम हो गया और वह उसे देखने के लिए बार बार मनुष्य का रूप धारण करके शहर में आता था। इस बात का पता चलने पर उसे शहर से बार बार भगाने के प्रयत्न किए गए, जिसमें मुख्य रूप से अन्य लोगों के साथ ही राजकुमारी का भाई झालिंचा होता था। इसी झालिंचा के असफल प्रयासों और उसके लखिया भूत से बच निकलने के दृश्य को इस पर्व में नृत्य रूप में दर्शाया जाता है, जहां पर एक किशोर अवस्था का लड़का झालिंचा बनकर लखिया को चिढ़ाता है और फिर लखिया गुस्से में आकर उसके पीछे दौड़ता है। राजा ने लाखे से यह शर्त रखी कि अगर वह शहर में रहना चाहता है तो उसे आपदाओं और राक्षसों से शहर के बच्चों की और उनके लोगों की सुरक्षा का वचन देना होगा। प्रेम में पड़े हुए इस मायावी भूत लाखे ने शहर की रक्षा का वचन दिया और राजकुमारी से विवाह कर लिया। शादी के बाद राजकुमारी भी लाखे जैसी हो गई और उसे स्त्री लाखे कहा जाने लगा। सिंबॉलिकली देखा जाए तो झालछिना रोग और महामारियों के स्वरूप में भी देखा जा सकता है। लाखे का पीछा करना और उसे लोगों से दूर भगाना लोगों की ही सुरक्षा का प्रतीक है। लाखे के अनेक रूप माने जाते हैं, कभी शिव के गण तो कभी शिव का ही रूप, कभी भैरव, कभी भवानी का अंगरक्षक तो कभी भद्रकाली के साथ। एक कहानी में लाखे को मृत्यु के देवता यमराज के भैंसे के पैर और खुर धारण करने वाला भी बताया गया है, जो अकाल मृत्यु तक को टाल देता है। इस पर्व में उसके मुखौटे में चमर गाय की पूंछ के बाल लगाए जाते हैं। चमर गाय यानी याक। विश्वास है कि उनका स्पर्श नकारात्मक शक्तियों को दूर कर देता है। इसी वजह से नेपाल और उत्तराखंड की पूजाओं में भी इसका उपयोग किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लाखे का नृत्य किसी को सिखाया नहीं जाता। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति लाखे का मुखौटा धारण करता है उस पर स्वयं लाखे अवतरित होता है और वह व्यक्ति अपने आप ही लाखे का नृत्य करने लगता है। लाखे सिर्फ एक दानव नहीं बल्कि एक संरक्षण करने वाला देवता है। उसका वास्तविक स्वरूप भयानक जरूर है, लेकिन वह हमेशा अपने लोगों की आपदाओं और घने जंगलों में छिपे रहने वाले खतरनाक जानवरों और राक्षसों से रक्षा करता है। इस प्रकार लाखे एक भयानक दिखने वाला राक्षस होते हुए भी असल में एक शक्तिशाली रक्षक और संरक्षक करने वाला देवता है, जो रोग, भय और विपत्ति को दूर करके अपने शहर को सुरक्षित रखता है। यदि आपको इस संदर्भ में अधिक जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।